स्वागत है आपका। सब लोग बैठ जाओ, प्रश्नोत्तरी का आनंद लें। किस किस का प्रश्न है आज? बैठ जाइए। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को ये पता था ये दुर्योधन अधर्म पे है, तो ये उनका साथ क्यों देते रहे? इसलिए तो हारना पड़ा, वो तो ठीक हारना पड़ा, मरना पड़ा युद्ध में। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी। गलत साथ गलत का जो साथ देगा उसका परिणाम बुरा होगा। अच्छा, इसलिए उनका परिणाम भी बुरा हुआ क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया। अच्छा गुरुजी। भीष्म पितामह की मजबूरी ये थी, वो प्रतिज्ञा दे चुके थे कि जो इस हस्तिनापुर की सिंहासन में बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करता रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अर्जुन का रथ में आग कैसे लगी और किसने लगाई? क्योंकि अर्जुन के रथ में तो पहले दिन ही आग लग गई थी। जी, आप भारत सुना हमने। हाँ, हाँ, तो भगवान ने जब आखिरी में उसके रथ को छोड़ा अर्जुन के, और पूरे महाभारत जब हो गया जी, जैसे ही रथ से उतरे तो विस्फोट हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ जल कैसे गया, कोई शत्रु बाकी है क्या? तब भगवान ने कहा शत्रु बाकी नहीं है, ये तो पहले दिन ही जल गया था। जब कर्ण ने बाद में, मतलब युद्ध में के कुछ दिन बाद जब कर्ण ने बाण मारा और वो नाग आके उस बाण में बैठा, हाँ जी, तो वो उसी से जल गया था। लेकिन भगवान बैठे थे तो उसका प्रभाव बाद में पड़ा, पहले नहीं पड़ा। धन्यवाद। सही है। सही। और गुरु जी, तीसरा प्रश्न मेरा बड़ा अटीपटा है। बताओ। आज पता इसलिए है कि जब सारा भगवान का ही है, मेरी आँख, मेरे नाक, मेरे कान सारा भगवान का ही है, तो यदि मैं किसी को कुछ देना चाहूँ तो क्या दूँ? किसी को देना, देखो संसार के लोगों को तो क्या देना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शरीर चाहिए। लेकिन यदि देना है और भगवान को देना है तो भगवान आपसे कोई पैसा या कोई शरीर नहीं चाहते। अपना निर्मल मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, संसार को तन चाहिए, भगवान को मन चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक शंका और मेरी है जी कि मैं गुरुमुखी तो हूँ, गुरुमुखी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी पहले थे राम रतन लाल जी पुरोहित, भैया जिसे कहते हैं, उन्होंने ही गुरुमंत्र दिया। बाकी तो शिक्षक था, पढ़ाई की शिक्षकों ने भी गुरुमंत्र दिया। सही है। और निर्गुरुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। सही है। क्या यही करता रहूँ? हाँ, या मुझे कुछ और गुरुमंत्र की जरूरत है? ना ना, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है। धन्यवाद गुरुजी, आपके कष्ट को मैं क्षमा चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी आपका मतलब धन हो गए हम पूरे परिवार। लेकिन एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी, तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी 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 पौआ? जी। तो कितनी पी जाते हो? जी। कितने पौआ पीते हो? सर 1-2 पुआ पीते हैं। तो आपका बेटा है? जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो भी आपसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, आए हुए हैं। तो उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? सर अब आदत है कुछ, तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जरमाने पी लेते हैं। नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। जी, शराब पीना तो गंदा चीज़ है ये सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? जी। अब नहीं पीना? जी नहीं, और पीना तो ना चाहते हैं, कभी संयोग हो जाता है। संयोग किसके साथ होता है? वही समाज लेके होता है आपका।
तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। ये कौन पिलवाता है? किसके साथ बैठ के पीते हो? जो जो हमको साथ कमाते रोज हैं। कितना कमाते हो? कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। तो ले लो ना, अब काहे पीना है शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी क्या जी? माँ की कसम क्या अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे पक्का? पक्का माँ कसम? माँ कसम। चलो खुश रहिए, ताली बजाओ इनके लिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी बहुत पीते हैं, जो बहुत मन नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये अभी बात किए थे अभी पिताजी। नहीं पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ मैं। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी जो भी माता या गणेश जी मंडाते हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ। पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाए, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो जब लाते हैं, आगमन होता है, तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है जी, और जब जाते हैं जी तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? लात नहीं मारनी हूँ, ये तो एक गलत है, नियम के अनुसार गलत है। ये तो भाई नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है तो ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाओगे बोले तो एक बार बात पूछो। तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं जी ये तो भाव है जी कि भगवान आए, माता जी आई, माता जी गई, जी। भाव है, लेकिन उस भाव में भी आने का सुख है और जाने का दुख है। जी तो इस भाव को मानना चाहिए, तो क्योंकि भाव की भक्ति होती है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जी। मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है थी, वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। उनके 4 भाई, जिसमें से एक भाई मेरे ससुर जी, माता राम थी यानी दादी सास 107 साल की, और जो मेरी बुआ सास है वो 70-75 साल की, जो सुन भी नहीं सकती थी। उनका सेवा हमने, दोनों माँ बेटी का हमने किया। जब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। कुड़ों समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला, जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो ख़त्म हो गई। जब उसके हम लोग कार्यक्रम कर दिए, अच्छे से करे, हम घर से करे। कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये जो 5 कुड़ों की जमीन नहीं देंगे। क्यों? तुमने बोले राशन का चावल खाया है, राशन के चावल मात्र 5 किलो मिलता था, तो 5 किलो में क्या महीने भर वो पल जाती थी? वो तो खेत नहीं भी देते तो हम पालते। नहीं तो वो
पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 करोड़ की जमीन हम देंगे। जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले तुमने राशन का खाए हो तो आप बोले हम नहीं देंगे। हमने बोला कि अगर तुम नहीं भी देंगे हम झगड़ा लड़ाई नहीं करते, हमारे कर्तव्य था हमने करे। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेरे ससुर जी हैं उनका हम लोग तो खाना पीना देते थे, उनको नहलाना धुलाना। बाकी मेरे जो ससुर जी हैं उनका पूरा गौमूत्र सब पूरा मेरे ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, उस सेवा का फल भगवान आपको देंगे और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, दुनिया क्या देगी जी। कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं, सही बात। चलो छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। जी, सेवा की धन्यवाद। है आपने, सेवा का मूल्य दुनिया क्या चुकाएगी, भगवान देंगे। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हनुमान जी की पूजा की जाती है या नहीं? क्यों नहीं की जाती? स्त्रियां कर सकती हैं या हाँ नहीं? हाँ कर सकती हैं। जी महाराज जी, हमारी बिट्टू आपके पास जाना चाहती है, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिलेंगे। चलो जी ठीक है, राधे राधे। यहाँ ले आओ, ये भैया को दे दो, बैठो मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। जी जी जो जी। भक्ति में हमारा फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो क्यों होता है? क्या भक्ति में जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी मन ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा ये करने के लिए होता है, फिर कभी पूजा करने के लिए मन ही नहीं होता है, भजन कम हो जाता है, होगा। वो कौन से मतलब नहीं, ऐसा है, कभी मन लगता है कभी नहीं हाँ, लगता। हाँ, हाँ, पर जी। कोई बात नहीं, मन लगे ना लगे, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, वो क्या, सत्संग करते रहिए, नाम जप करते रहिए। वो नाम जब होता ही नहीं है, वो बोला ऐसा कि है। क्या अच्छा एक बात बताओ, आप रेल में बैठ गई, ट्रेन में, और ट्रेन आपकी जा रही है माना कि दिल्ली, तो आपका मन लगे ट्रेन में या ना लगे, पर आप पहुंचोगे कि नहीं दिल्ली? हाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही सत्संग की, नाम जप की गाड़ी में बैठ जाओ, मन लगे ना लगे वो नाम ही मंजिल तक पहुंचा देगा, भगवान जी। तक। मन प्रणाम लगे गुरुजी। इसकी अपेक्षा ना करना, जी लगे ना लगे कोई बात नहीं। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी मैं गुरुग्राम से आई हूँ स्पेशल आज आपको मिलने के लिए, और एक क्वेश्चन पूछना आपसे। गुरुजी मैं ये कह रही थी, हम सभी का जन्मदिन जैसे एक बार आता है, तो भगवान श्री राम जी का और बजरंगबली जी का 2 बार आता है। हाँ, कोई कारण? किसका? भगवान श्री राम जी और बजरंगबली जी का एक ही बार आता है, राम जी का रामनवमी। अच्छा, और बजरंगबली जी का महावीर। बजरंगबली जी का भी एक ही बार आता है, पूर्णिमा। तो ठीक, और मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलो। गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो। स्वामी अनिरुद्ध जी, स्वामी अनिरुद्ध जी कथा यही सुना रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, सब भक्तों को ही, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतों, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी। राधे धन्यवाद राधे। धन्यवाद मैया, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। सब बैठ जाओ, बैठ। गुरुजी राधे जी राधे राधे जी। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोटते हैं, और घरवाली अर्धांगिनी भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती हैं? हाँ वो मारती है, बच्चे गले घोटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10-10 से सो रहा था, सोते हुए मेरा गला घोट दिया, मैंने आए करा तो गए। अब बाद में वही लड़की कह रही एक दिन हरामजादे रंडी के तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन? बेटी? हाँ बेटी कह रही। आपकी बेटी? हाँ जी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये मुझे बुरा करेंगे,
मेरा बस 2 बच्चे कर सकते हैं, उनको आपको मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, बुला के मेरी समस्या का समाधान कितने कर बच्चे दीजिए। हैं आपके? हैं? कितने बेटा बेटी? मेरी 5 बेटियां हैं जी। 5 बेटियां? 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे करती है और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करती। अब नहीं करती, पहले करती थी? पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं करती है। अब क्यों? बताओ, मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो, क्या करते हो आप? क्या करते हो? पैसे क्या कमाते हो? कैसे कमाते हो? अब तो ये कि मेरी 76 साल की उम्र है, मैं अब कुछ काम नहीं करता और ना मुझे बच्चे का वो पहले क्या करते थे आप? पहले क्या करते? मैं किताबों का काम करता था, स्कूल कॉलेज की किताबों का काम करता था, दरियागंज बाजार लगाता था। तो अच्छा, कॉपी किताब बेचते? नहीं, ओनली बुक्स, स्कूल कॉलेज टेक्निकल मेडिकल। अच्छा, तो अब नहीं कमाते? अब तो वो ये नहीं है जी, अब उन्होंने छुड़वा दिया, अब नहीं करता। तो अब आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, तो पत्नी अब क्या, घर की दाल रोटी कैसे चलती है अब? दाल रोटी वो कमाते हैं जी, वो मतलब आया कुछ मेरा भी है। कौन, पत्नी कमाती है? नहीं जी, एक लड़की कमाती है। बेटी कमाती है? और कुछ मैंने भी कमाया हुआ है। तो ऐसी आपकी बेटी कितना कमाती है? 20,000 लाती है महीने में। तो कमाती है तो अच्छी तो है आपकी बेटी, कमाती है। हाँ, ये मुझे कोई वैसा दुख नहीं है, फिर ना मुझे कोई गीला शिकवा है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते, हम समझा देते हैं। ये ऐसा वो नहीं आ सकती, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से द्वेष भावना करती है, कुछ नहीं करती है। और आप अपनी पत्नी से ऐसे लड़के आ गए होंगे? नहीं जी, नहीं, लड़के क्या आ गया। हाँ। मैं बता तो रही हूँ, गला घोटा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसका समाधान करवाऊँगा। तो पत्नी ने गला घोंटा आपका? नहीं, हाँ, मैंने कहा। और मैं आपसे बता रहा हूँ, 2 बेटी का फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनको बुला लीजिए, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी बेटियों को, बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊँगा, ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ है। अच्छा, हाँ, ये बात है जी, नहीं अब तक तो बता देता। तो आपकी पत्नी जो है, उन्हें समझाओ कि ऐसा ना नहीं जी, वो नहीं आती, वो नहीं, बल्कि गाली वाली बकती, मैं बता तो रही हूँ आपको। छत के नीचे खड़ा हुआ, झूठ बोलूँ तो मेरा बेड़ा गरक हो जाए यहीं पर ही। चलो, समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी से। कब? अभी दूँ जी, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलना ऊपर। बैठो बैठो। प्रभु जी राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे। मेरे पति 2021 में जो है ना, 2021 में दिल्ली क्राइम कंट्रोल में थे, पर आपकी जो कथा सुन के वो मतलब जॉब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास कर रहे हैं, और आपके बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब आपसे मिले भी है, दीक्षा वगैरह आपने दिया। समस्या ये है गुरुजी कि मैंने बहुत छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट मैं दोबारा ले सकती हूँ। काम क्यों छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, काम कर रहे हैं, मतलब वो लाइन छोड़ के दूसरा काम। हाँ, ठाकुर जी की यहाँ रघुवंशी धर्मशाला है, वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान है। सब लोग यहाँ के जानते हैं, जो स्टाफ है उन्हें जानते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुजी मैंने छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट अब कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो सुना है कि एक ही गुरु होना चाहिए, तो क्या मैं दोबारा आपसे दीक्षा ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? तो आपने तो मंत्र ले लिया कि नहीं? जी मैं ले। तो मंत्र याद है? जी। तो फिर ठीक है, उसी का जाप करो। तो नहीं, वो कहते हैं मेरे गुरुजी से ले लो ना, मुझे बार बार कहते हैं कि तुमको लेके चलेंगे और मेरे गुरुजी से ले लो दीक्षा। तो मैं ठीक है, उनके साथ एक बार आना, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी। जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरुजी। हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुजी। मैं जब से कथा आपकी सुन रही हूँ तो बस मेरा मन कहीं जाता नहीं है, बहुत फर्क पड़ा है। और कोई कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती गुरुजी। मुझे जो सेवा करनी है वो मैं बराबर सेवा करती हूँ। यानी कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम। कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहो विठ्ठल नाम, यही मेरा ये है। और सेवा ही मेरा धर्म है, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। और दिन दुखियों की, जो गरीब रहता है गुरुजी, वो मुझे देखा नहीं जाता, मैं रो देती हूँ जल्दी। चलो, भगवान आपको मैंने आपके लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान के लिए पोहे लेके गए,
वैसे आपके लिए मैंने अमरावती से कोई लाया है, मैंने वो आपको देना है। हाँ दे दीजिएगा। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना। गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ, ठीक ही नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते?